तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल आंट सेंसुई के पास में आया होता है। आंट सेंसुई बोल रही होती है तुम्हें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिया को सिर्फ उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बैठा रखा है, उसकी लाइफ के ऊपर डेंजर नहीं आएगा। लेकिन मैं श्योर हूँ कि इसके पीछे कोई ना कोई तो छुपा हुआ है जो कि पीछे सब करवा रहा है। बिल बोल रहा होती है जानने के लिए कि सब कौन करवा रहा है, मैं जल्दी वहाँ पे जाने वाला हूँ। सेंसुई बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है आखिर ये काम कौन करवा सकता है। बिल बोल रहा होता है कोई ऐसा इंसान जो कि लिथोग्राफी प्रोजेक्ट के बारे में जानता है। तभी वहाँ पे गुओ चुनजुआंग एंटर करते हैं जो कि हुआरेन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है। चुजियांग बोल रहे होते मिस शेर मेरी बात सुनिए। सेंसुई बोल रही होती है कि आप बाजी के प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आए हैं, मेरे पास में कुछ काम था तो मैं आपसे बाद में मिलूंगी। चुनजियांग बोल रहा होता है नहीं मैं उस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा, बम्बई इंटेलिजेंस ग्रुप ने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा था जो कि एक फेक कंपनी निकली है। इसकी वजह से गोबर ट्रेवल एजेंसी और लोंगजिया दोनों के ऊपर काफी खतरनाक इफेक्ट पड़ा है, तकरीबन 5 बिलियन गायब भी हो चुके हैं। बिल बोल रहा होता है कि कोई बड़ा मैटर है। तभी सेंसुई बता रही होती है बम्बई इंटेलिजेंस ग्रुप के प्रेसिडेंट है बिल अंबानी। चुजियांग बोल रहा होता है हेलो मिस्टर बिल, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। बिल बोल रहा होता है अभी जो आप रिपोर्ट करने के लिए आए थे क्या मैं बम्बई इंटेलिजेंस ग्रुप के ऊपर इसे दिक्कत आ रही है। चुजियांग बता रहा होता है सेमीकंडक्टर के सबमिट के बाद में मिस सेन ने आपके इन्वेस्टर कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कराई थी और उसके अंदर बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई है। बिल बोल रहा होता है अब मुझे समझ में आ गया यहाँ पे कोई तो है जो कि सब करवा रहा है, यहाँ पे इन ट्रिक्स का यूज करते कोई मुझे पहचान करने का ट्राई कर रहा है। सेंसुई बोलती है बिल शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा पॉजिटिव पीआर करा दूंगी, जे तुम्हारा पब्लिक ओपिनियन तो चेंज हो जाएगा। और मैं तब तक बैठ के सोचती हूँ कि हम लोग उस में क्या कर सकते हैं जिससे जिया छूट पाए। बिल बोल रहा होता है आपका शुक्रिया आंटसेन। तभी सेंसुई बोल रही होती है तुम कहाँ जा रहे हो। बिल बोल रहा होता है जिया मेरे अंडर में काम करती है, आज जबकि वो मेरे काम की वजह से फंस चुकी है तो मुझे जाना पड़ेगा उसकी हेल्प करने के लिए। सेंसुई बोल रही होती है बिल तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, तुम अपनी कंपनी के बॉस हो, अगर तुम्हें कुछ भी हो गया ना तो इसे हमारे इंटेलिजेंस ग्रुप के ऊपर बहुत ही फर्क पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है आंट सेंसुई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मुझे आइडिया है कि वो लोग मेरे साथ में क्या कर सकते हैं। सेंसुई बोल रही होती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें फॉलो करने के लिए किसी को साथ में भेज दूंगी, अकेले तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा डायरेक्टर वांग से जो कि बिजनेस के इंचार्ज है और दूसरी है डायरेक्टर झाओजिया, ये दोनों ही मेरे काफी भरोसेमंद इंसान है जो कि तुम्हें दिक्कतों से बचाएंगे। बिल बोल रहा होता है मैं आप ही लोगों के भरोसे हूँ। वांग बोल रहा होता है आप लोगों को फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने उषा वालों से बहुत ही बड़ी डील कर रखी है तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बिल बोल रहा होता है ठीक है आंट सेंसुई मैं चलता हूँ, मैं जल्दी वहाँ के मैटर को सॉल्व करके वापस आऊंगा। आगे बिल उषा आ गया होता है। वांग बोल रहे होते हैं मिस्टर अंबानी ये ट्रिप बहुत ही स्पेशल है, आपको अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने पर्सनल पावर को यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें उतनी भी सीरियस नहीं जितना कि हम लोगों ने सोचा था। बिल बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, वैसे भी आप लोग तो मेरे साथ में ही हो ना, तो आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। वांग बोल रहा होते तो बहुत ही कमाल की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी के ओनर होने के बावजूद भी इनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। आगे जो बिल होता है वो उषा नेशनल बिजनेस हॉल में आ गया होता है। जॉर्थन बोल रहे होते हैं मिस्टर अंबानी आप यहाँ पे इस बात की मुझे काफी खुशी हुई, अब उम्मीद है कि मैटर काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। वांग बोल रहे होते हैं हाँ हम लोग को भी यही उम्मीद है क्योंकि जहाँ पे छोटे मोटे मैटर्स है ना ये हमारी फ्रेंडशिप को अफेक्ट नहीं करेंगे। जॉर्थन बोल रहे होते हैं ठीक है फिर मीटिंग को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी जिसको मिस जिया हैंडल कर रही थी वो बहुत ही हैवी अमाउंट में सेमीकंडक्टर कंपोनेंट खरीद रहे थे जो कि हमारे रेगुलेशन के खिलाफ है, तो इसी वजह से हम लोगों ने उन्हें कंपनी को प्रोसेस करने से रोक दिया और फिलहाल हम लोगों ने उनको रोक रखा है। बिल बोल रहा होता है लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जिस कंपनी को जिया संभाल रही थी उसके ओनर मिस्टर एमडी है ना जो कि इन कंपनी के प्रेसिडेंट भी है, तो फिर आखिर जिया का इस मैटर से क्या लेना देना हुआ। जॉर्थन बोल रहे होते हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, एंडी यहाँ पे सब कुछ जिया के कहने पे ही कर रहा था, हमारे पास में इस चीज का एविडेंस है और आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। वांग बोल रहा होता है आखिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से तुम इस मैटर को खत्म कर दो। जॉर्थन बोल रहा होता है मिस्टर वांग आपके पास में 2 ऑप्शन है, पहला ये कि हम लोग को सारे कंपोनेंट वापस कर दिया जाए, साथ ही कंपनसेशन के तौर पे $30 बिलियन भी दिया जाए। बिल सोच रहा होता है मुझे पता था कि लोग ऐसा ही कुछ बोलेंगे। वांग बोल रहा होता है आपका प्रपोजल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, फर्स्ट ऑप्शन तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो फिर सेकंड ऑप्शन बताइए। जॉर्थन बोल रहा होता है सेकंड ऑप्शन है कि आप बम्बई इंटेलिजेंस ग्रुप को पब्लिक कर दीजिए और उसकी 51% इक्विटी हम लोग को दे दीजिए। ये दोनों ही वो ऑप्शन है जिनके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है, तो आपको जो भी डिसाइड करना है आप कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है आप लोग को ज्यादा चीजें नहीं मांग रहे, दोनों के ऊपर ही एग्री करना इम्पॉसिबल है,
जॉर्थन बोल रहा होता है हम ऑलरेडी लिस्ट नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम आपसे कुछ भी बड़ा नहीं मांग रहे। अगर हम लोग को नेगोशिएशन को कंटिन्यू रखना है ना तो हम आज के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। मैंने एक लंच ऑर्गेनाइज किया है, चलो चल के लंच कर लेते हैं। वांग सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पे हमें बुली कर रहे हैं। बिल बोलते हैं सब कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद और कंटिन्यू करते हैं। जॉर्थन बोल रहा होता है हमने आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दे दिया है, अब आपको अच्छा डिसीजन लेके सब कुछ सॉल्व करना है, ऐसे में टाइम लेने की क्या ही जरूरत है। बिल बोल रहा होता है इतने घटिया ऑप्शन के लिए मैं तो कभी नहीं मानने वाला, और वैसे भी आप लोगों को मेरे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। मेरे पास में यिंग और एआई कंपनी के अंदर 12% के शेयर्स है। शॉक्ड होते हुए जॉर्थन बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में यिंग और एआई के शेयर्स कैसे हो सकते हैं। बिल बोल रहा होता है तुम्हें बिलीव नहीं है ना तो तुम चेक भी कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि इतनी बड़ी इक्विटी होने का मतलब है कि मेरे पास में कंपनी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम जानते हो। तभी जॉर्थन के असिस्टेंट आते हुए बोल रही होती है बॉस से सच बोल रहा है, सच में इसके पास में 12% की इक्विटी है। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक चीज बताना तो भूल ही गया था, मैंने इस वर्ल्ड की सबसे एडवांस चिप को डेवलप किया है, वो भी अकेले, और 6 महीने के अंदर मैं उस चिप का 3rd जनरेशन भी लेके आ जाऊंगा, तो तुम मेरे सामने तो यहाँ पे गेम्स नहीं खेल सकते। जॉर्थन बोल रहे होते सपने देखना अच्छी बात होती है, लेकिन खुले आंखों से सपने देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। तुम जो भी बातें बोल रहे हो ना मैं पहले उस सभी को इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा, तो आज के नेगोशिएशन को हम यहीं पे रोकते हैं, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। बिल बोल रहा होता है पहले मुझे जिया से मिलना है। जॉर्थन बोल रहा होता है ठीक है फिर हम तुम्हें मिलने के लिए उससे बाद में भेज देंगे, लेकिन नेगोशिएशन को आज के लिए हम यहीं पे रोकते हैं। बिल बोल रहा होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो जल्दी खत्म हो जाएगी और मैं जल्दी नेगोशिएशन को खत्म करके अपने घर वापस जा पाऊंगा। आगे वो लोग बाहर आ गए होते हैं। वांग बोल रहा होता है मिस्टर बर्मनी आप बहुत ही ग्रेट हो, बीते कुछ सालों के अंदर बहुत ही कम यंग लोग हैं जिन लोगों ने मुझे इम्प्रेस किया है और आप उनमें से टॉप लिस्ट पे आते हो। बिल बोल रहा होता है मुझे पता था कि आप ऐसा कुछ तो हो सकता है, इसी वजह से मैंने एडवांस में प्रिपरेशन करके रख ली थी। जॉर्थन बोल रहा होता है मिस जिया इस कार के अंदर है, तभी जिया कार से बाहर निकलते हुए बोल रही होती है बिल तुम आ गए। फिर वो बिल को गले लगाते हुए बोल रही होती है मुझे पता था कि तुम आओगे, तुम मुझे छोड़े कभी जा ही नहीं सकते। बिल बोल रहा होता है लगता तुम काफी ज्यादा डर गई थी, तुमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है। जिया बोल रही होती है पहले तो मैं काफी डर गई थी, लेकिन मुझे तुम्हारे पर बिलीव था कि तुम मुझे ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, और उसी बिलीव ने मुझे हिम्मत दी। बिल बोल रहा होता है हाँ मेरे लोग को तो कोई भी नहीं छू सकता। वांग बोल रहा होता है मिस जिया आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, पर ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम लोग बात कर सके, चलिए हम कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, हमें भी जानना क्या कि वहाँ पे हुआ क्या था। रूम में आने के बाद में वांग बोल रहा होता है मुझे अपने साइड की स्टोरी बताइए, यहाँ पे मैटर बहुत जल्दी सामने आया है और सारी इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर हो रही है, इसका मतलब किसी ने आपके बारे में रिपोर्ट करा है, कहे तो नहीं कि आपने किसी को ऑफेंड कर दिया हो। जिया बोल रही होती है हम यहाँ पे कोई भी लीगल काम नहीं कर रहे जिसकी वजह से कोई भी दिक्कत आए, जैसा कि बॉस ने मुझे बताया था मैं उसी प्लान के ऊपर काम कर रही थी और अभी तक हम लोगों ने किसी को ऑफेंड तक नहीं किया है, पर मुझे कुछ लोगों के ऊपर शक है जो कि हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। वांग बोल रहा होता है कि वो कौन लोग है। जिया बोल रही होती है जो हमारी बम्बई टेंस ग्रुप है ना वो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रही है, इसी वजह से कुछ लोग की हमारे बॉस के ऊपर नजर है और इसी वजह से हम लोग को रिपोर्ट भी किया गया है। चिढ़ते हुए वांग बोल रहा होता है कि कैसी बेकार हरकत है, आखिर हमारी कंट्री के लोग हमें धोखा कैसे दे सकते हैं। जिया बोल रही होती है डायरेक्टर वांग शांत हो जाइए, अभी वक्त नहीं है गुस्सा होने का। जाओ बोल रही होती है डायरेक्टर वांग जिया बिल्कुल सही बोल रही है, अभी हमें यहाँ पे सारे मैटर को संभालना है, हम यहाँ पे गुस्सा नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे धीरे धीरे पता चल जाएगा कि यहाँ पे सब करने वाला कौन था। वांग बोल रहा होता है अगली नेगोशिएशन में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, अब जिया हमारे हाथों में आ चुके तो हमें उन लोगों की बात मानने की कोई भी जरूरत नहीं है। जाओ बोल रही होती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारे पास एक टेम्परेरी सोल्यूशन तो है ही। वांग बोलते हैं मिस्टर बिल चलिए खाना खा लेते हैं, वैसे भी मिस इन्वेस्टिगेशन की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, तो अब हम यहाँ पे आराम से ड्रिंक करेंगे और खाएंगे ताकि हम अपने स्ट्रेस को भुला सके। आगे बिल जिया से बोलते हैं मुझे बाहर जाके कुछ तो काम करना था जिसके बारे में मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम डायरेक्टर वांग के साथ में ही रहना, तुम्हें यहाँ वहाँ घूमने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर बहुत ही खतरा है, अभी हमें नहीं पता कि प्रॉपर्ली हमारा दुश्मन है कौन। जिया बोल रही होती है टेंशन मतलब मैं अपना ख्याल रख लूंगी। आगे जो बिल होता है वो बाहर आ गया होता है, हम देते हैं बिल के साथ में सूटकेस भी होता है, तभी बिल जॉर्थन के घर पे आया होता है। जॉर्थन बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो अपने घर पे इनवाइट नहीं करा था। बिल बोल रहा होता है मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी थी, मैं आपके लिए काफी कमाल की गिफ्ट भी लेके आया हूँ जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगा। जॉर्थन बोलता है ठीक है फिर तुम अंदर आ जाओ। चाय बनाते हुए जॉर्थन बोल रहे होते हैं मेरा और मेरी वाइफ का डिवोर्स हो गया था कुछ सालों पहले और अब मैं अकेला ही रहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी कहें तो तुम कह सकते हो, यहाँ पे आस पास में कोई भी नहीं है। बिल बोल रहा होता है बात को शुरू करने से पहले मुझे वो कुछ दिखाना है।
ये बोलते हुए सूटकेस खोल देते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पैसे भरे होते हैं। शॉक्ड होते हुए जॉर्डन बोल रहे होते, बिल तुम करना क्या चाहते हो? बिल बोल रहा होता है, मेरा मानना है कि आप लोगों ने अपना डिसीजन पक्का कर लिया है। जॉर्डन बोल रहा होता है, हमें माफ कर दो, हम लोगों ने भी डिस्कस नहीं करा, तो तुम्हें भी थोड़ी देर वेट करना होगा। बिल बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, मैं तो यहाँ पे आपको पैसे देने के हिसाब से आया था, लेकिन लगता है शायद आपको मुझसे बात नहीं करनी। ठीक है फिर, चाय के लिए शुक्रिया। तभी जॉर्डन बोल रहा होता है, मिस्टर बिल वैसे आपको आखिर चाहिए क्या? ये कोई मीटिंग नहीं है, ये मेरा घर है, हम यहाँ पे आराम से बैठ के बात कर सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, मुझे आपसे एक स्पेसिफिक आंसर चाहिए। जॉर्डन बोल रहा होता है, आपको मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी होगी, आप अपने एआई और इंक के शेयर्स को यूज नहीं करेंगे उषा में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बिल बोल रहा होता है, उषा के लोग सच में काफी ज्यादा फनी होते हो, बाकी लोग की कंट्री में घुस के काम करना आप लोगों को बहुत ही पसंद है, पर अपनी कंट्री में आप एक भी बंदे को सहन नहीं कर सकते, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? जॉर्डन बोल रहा होता है, काफी ज्यादा बेकार बात है कि मैं इसके अंदर अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, इसी वजह से दिक्कतें आ रही है। बिल बोल रहा होता है, मैं आपके साथ में एक और चीज डिस्कस करने के लिए आया था, अगर आप कोऑपरेट करते तो सारा पैसा आपका होगा और इसके बारे में कोई और जानेगा भी नहीं। जॉर्डन बोल रहा होता है, ऐसा कौन सा काम है इसकी वजह से मुझे इतना सारा पैसा मिल जाएगा? आप मेरे और जिया के ऊपर मुकदमा चलाइए। बिल की बातों को सुनकर जॉर्डन एकदम शॉक हो गए होते हैं। आगे जो बिल होता है वो अपने घर पे आ गया होता है। जिया बोलती है, बिल फाइनली तुम आ गए, कंट्री की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही, हमारे लॉन्गजिया और गोवा ट्रेवल एजेंसी के जो शेयर्स है वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। बिल बोलता है, एग्जैक्टली हुआ क्या, मुझे सही से बताओ। जिया बोल रही होती है, कुछ कंपनी के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था जिसके शेयर्स गिर गए और हम लोग को 10 बिलियन से भी ज्यादा का लॉस हो गया है और पूरा का पूरा मार्केट भी उथल पुथल हो चुका है। जियान झाओ ने कैलकुलेशन करके मुझे कॉल करा और बोला कि मैं फटाफट से आपको ये मैटर बताऊं। बिल बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत पैसा चला भी जाएगा ना तो भी कोई बात नहीं होगी, वैसे प्रिपेयर हो जाओ, कुछ दिनों में हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ेगा। जिया सोच रही होती है, क्या कोर्ट जाना पड़ेगा? सीन चेंज होता है, मैं यांजिंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि बोल रहा होता है, चैंपिंग तुम्हारा पाँव कैसा है? चैंपिंग बोल रहा होता है, हाँ ये ठीक है, लेकिन अभी मुझे उतना अच्छा फील नहीं हो रहा। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, काफी बेकार बात है कि तुम्हारा पाँव टूट गया, वरना तुम ऑर्गेनाइजेशन में होते। चैंपिंग बोल रहा होता है, मेरा फ्यूचर खराब करने वाला वो कमीना बिल अंबानी है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुम मुझसे डील नहीं कर सकते। चैंपिंग बोल रहा होता है, हाँ मुझे पता है कि उसने क्या किया है, ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करने के बाद ही उसने रैंक 1 को हासिल कर लिया और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी दे तो भी वो बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छा है। 6 महीने के अंदर जितना वो राइज कर पाया ना उतना कोई भी नहीं कर सकता, ऊपर से जो लियांग फैमिली वो भी उसको सपोर्ट कर रही है। सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन में रह के सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि आपको रेगुलरली बैटलफील्ड में जाना पड़ता है और जितना एरोगेंट ये बिल अंबानी है ना, इसका सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। और रही बात लियांग फैमिली की, तो लियांग फैमिली बिल को तभी तक सपोर्ट कर रही है जब तक वो बिजनेस में अच्छा कर रहा है, अगर वो बिजनेस में अच्छा नहीं करेगा तो लियांग फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी। चैंपिंग बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है जो लियांग फैमिली वो बिल को ऐसे डिस्ट्रॉय होने देगी? बिल खुद से भी एक जीनियस है और आन सेंचुरी तो है जीनियस बिजनेस में। मिस्टर पैंग बोल रहे होते हैं, हमारी फैमिली के पास में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो बिल को डिस्ट्रॉय कर सके, पर क्या होगा इसके अंदर वांग फैमिली भी इंटरफेयर करे? तभी चैंपिंग बोल रहा होता है, जो बिल की कंपनी है ना वो बहुत ही डाउनफॉल में चल रही है, कहीं ये काम कराने वाले आप लोग तो नहीं है ना? पहले वाले अंकल बोल रहे होते हैं, कंट्री के अंदर बिल को रहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उसके पास में बहुत पावरफुल सपोर्ट है, लेकिन फॉरेन इंडस्ट्री के अंदर उसको नॉक करना बहुत ही आसान था, जो कि हम लोगों ने कर भी दिया है। चैंपिंग बोल रहा होता है, अंकल आप बहुत ही अच्छे हो। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर हान उषा कंट्री के अंदर बिल पहुंच चुका है। अंकल हान बोल रहे होते हैं, हम लोग चाय पी रहे हैं, तुम मुझे आराम से बता कि यहाँ पे क्या हुआ है। हम देते ये होता है हान जिले का असिस्टेंट जिसका नाम होता है लीज हैन। जिहान बोल रहा होता है, जिया के अरेस्ट होने के बाद में बिल भी उषा कंट्री पहुंचा था ताकि वो इस मैटर से डील कर सके, पर कमाल की बात है कि बिल भी अरेस्ट हो चुका है। अंकल पैंग बोल रहे होते तो बहुत ही अच्छा हुआ, यहाँ बिल्कुल वही हो रहा है जो कि हम लोगों ने सोचा था। वैसे उषा वाले चीज के बारे में क्या करने वाले हैं? लीजेंग बोल रहा होता है, कुछ दिनों के अंदर ट्रायल स्टार्ट होंगे, अभी वो लोग एविडेंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी हमारी चीजें उतनी अच्छी नहीं जितना कि आप लोगों को लग रही है। आप लोगों को तो पता ही है कि उन लोगों के पास में कोई भी एविडेंस नहीं है, तो अब वो लोग उस बंदे को ढूंढ रहे हैं जिसने कि बिल को रिपोर्ट किया था। अब ये लोग उसी बंदे से एविडेंस मांगेंगे तो हम लोगों के ऊपर दिक्कत आने वाली है। पैंग बोल रहा होता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी एविडेंस ढूंढने में। ली जैंग बोल रहा होता है कि उन लोगों को एविडेंस ढूंढने में बहुत टाइम लग गया, तो वो लोग जिया और बिल को छोड़ देंगे और फिर वो लोग एडवांस इक्विपमेंट के साथ में वापस आ जाएंगे, जिससे कि उन लोगों का बिजनेस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। पैंग बोलता है, मिस्टर हान अब हम क्या करें? मिस्टर हान बोल रहा होता है, हम लोग कुछ तो करना पड़ेगा। बिल अंबानी बहुत चालाक इंसान है,
अगर हम लोग के पास में अच्छा एविडेंस नहीं हुए ना तो वो पक्का से खुद को बचा लेगा, पर अगर हम लोग के पास में अच्छे एविडेंस हो गए तब वो बच नहीं पाएगा। पैंग बोल रहा हो तो मैं वांग फैमिली से बात करता हूँ ताकि वो एविडेंस निकलवाने में हम लोग की हेल्प कर दे। मुझे यहाँ पे बिल के लिए दिक्कत खड़ी करने में बहुत ही मजा आ रहा है। 3 दिन बाद में हमें उषा कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जज बोल रहा होता है, बिल मनी 3 महीने के अंदर तुम्हारे कंपनी ने उषा के बहुत सारे रूल्स को तोड़ा है और अब हमारे पास में उसके एविडेंस भी आ चुके हैं। हमारे लोकल रूल के हिसाब से हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। क्या तुम्हारे पास में खुद के बचाव के लिए कुछ कहने के लिए है? लॉयर बोल रहा होता है, मेरा क्लाइंट जानना चाहेगा कि आखिर आपके पास में कौन से एविडेंस है और क्या वो एविडेंस सही है कि नहीं। जज बोल रहा होता है, मिस्टर सन, क्या आप कंफर्म करते हैं कि जो भी आपने एविडेंस दिए हैं वो सही है? मिस्टर सन बोल रहे होते हैं, मैं गारंटी करता हूँ कि मेरा एविडेंस बिल्कुल ही सच है, उसमें दिया हुआ हर एक एविडेंस सही है। अगर यहाँ पे कुछ भी गलत होता है ना तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। बिल बोल रहा होता है, हम यहाँ पे फंस गए। तभी जज बोलता है, इस कार्रवाई को यहाँ पे खत्म किया जाता है और बिल बमानी को अरेस्ट कर लिया जाए। जब मिस्टर सन वहाँ जा रहा होता है तभी उसको 2 गार्ड रोक लेते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है, सर माफ करिएगा पर आप ऐसे नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ में आना पड़ेगा। मिस्टर सन बोल रहा होता है, मैंने आप लोगों को सारे एविडेंस दे दिए हैं तो आखिर मैं क्यों नहीं जा सकता। तभी दूसरा गार्ड बोल रहा होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर आपको करने ही पड़ेंगे। मिस्टर सन बोल रहा होता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो बस यहाँ पे यही बताने के लिए आया था कि कोर्ट को एविडेंस देने वाला पर्सन मैं हूँ, तो तुम मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? मुझे जाने दो, कम से कम मुझे मेरे लॉयर से तो मिलने दो। तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर वो लोग मिस्टर सन को एक कार के अंदर लाके पटक देते हैं। बिल बोल रहा होता है, क्या कोइंसिडेंस है, तुम्हें भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। मिस्टर सन बोल रहे होते हैं, मेरा अरेस्ट तो गलतफहमी है, तुम अपने बारे में सोच लो। अब तुम और तुम्हारा मोबाइल डांस ग्रुप दोनों ही खत्म होने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि लोग तुम पे कितना हंसेंगे कि 6 महीने के अंदर तुमने राइज किया और 6 महीने में तुम्हारा डाउनफॉल भी आ गया। तभी बिल अपने हैंडकफ को तोड़ देता है। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब रियलिटी है? मिस्टर सन बोल रहे होते, तुम अपने हैंडकफ को तोड़ के ये नहीं बोल सकते कि तुम गिल्टी नहीं हो। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम कौन सी पोजीशन में फंस चुके हो। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं सच में अरेस्ट हुआ हूँ और क्या मैं खुद को अरेस्ट होने भी दूंगा? क्या मैं सच में इतना बेवकूफ हूँ? स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा का सारा एक ड्रामा था जो कि मैंने क्रिएट किया था तुम्हें फंसाने के लिए। मिस्टर सन सोच रहे होते सब कुछ खत्म हो गया, ये पूरा का पूरा एक ट्रैप था जिसके अंदर मैं गलत तरीके से फंस चुका हूँ। बिल बोल रहा होता तुम्हें अपना फेस छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, दिखाओ कि तुम कौन हो। ये बोलते बिल उसका हेड और मास्क उतार देता है। मिस्टर सन बोल रहे होते, तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? तभी बिल अपने पास में से सूटकेस निकालता है जिसके अंदर बहुत सारी इंजेक्शन होती है। मिस्टर सन सोच रहा होता है कि पॉइजन है। बिल बोल रहा होता है, मुझे ज्यादा फालतू बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना उसका फटाफट से आंसर कर देना। मिस्टर सन बोल रहा होता है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बिल बोल रहा होता है, मेरा पहला क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है? मिस्टर सन बोल रहा होता है, मैं नहीं बताने वाला। बिल बोल रहा होता है, बताओ कि तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है। तभी मिस्टर सन बोलते हैं, मेरा नाम है सन फेंग चैंग, पर मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि मुझे यहाँ पे किसने भेजा है। मेरी वाइफ और बच्चे उन लोगों के हाथों में है, अगर मैंने ये सीक्रेट बता दिया ना तो मेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें यहाँ पे जिन लोगों ने भी भेजा वो तुम्हें छोड़ेंगे? मुझे हमेशा फंसाए रखने के लिए वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें यहीं पे मार डालूंगा। तभी सन बोल रहा होता है, ली झेंग ने भेजा था। बिल बोल रहा होता है, ली झेंग ये कौन है? सन बोल रहा होता है, वो हान जिनलई का असिस्टेंट है और यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। उसी ने मुझे बोला था यहाँ पे आगे कोर्ट को एविडेंस देने के लिए। बिल बोल रहा होता है, अभी ये ली झेंग कहाँ पे है? सन बता रहा होता है, अभी डेमो होटल के 1102 नंबर रूम में है। इस केस के खत्म होने के बाद में हम वहीं पे मिलने वाले थे। बिल बोल रहा होता है, इंजेक्शन के अंदर पानी भर के मैंने अपना काम निकलवा लिया। सन बोल रहा होता है, क्या इसके अंदर पानी था? जॉथन बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी आखिर हमें इस बंदे के साथ में क्या करना है, क्या हम इसको जाने दे? बिल बोल रहा होता है, इसको एक जगह ढूंढ के लॉक कर दो और हाँ मेरे बिना बोले इसको बाहर मत जाने देना। आगे जो बिल होता है वो डेमो होटल आ गया होता है। हम देखते 1102 नंबर रूम के अंदर ली झेंग खड़ा होता है। जैसे ही बिल एंटर करता है वो बंदा बोलता है, मिस्टर सन आप आ गए। लेकिन वो बिल को देखते हुए बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बिल बोलता है, तुम मुझे यहाँ पे देखे तो सरप्राइज क्यों हो रहे हो? ली झेंग बोल रहा होता है, बिल तुम यहाँ पे क्या बोल रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे हिसाब से मुझे अभी जेल में होना चाहिए था। देखो मुझे क्लियरली पता है कि तुम हान जिनलई के असिस्टेंट हो और चीजों को कवर अप करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगा था मुझे उषा कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता? मैं यहाँ पे ऐसे ही बिजनेस कर रहा हूँ। अगर मेरे फंसने की 1% भी उम्मीद होती ना तो मैं कभी भी इस कंट्री में आता ही नहीं। ली झेंग बोल रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, तुम यहाँ पे फालतू बातें कर रहे हो, आखिर वो लोग तुम्हें क्यों छोड़ रहे हैं?
बिल बोल रहा होता है मेरे पास में इंक के 12% शेयर्स है। तुम्हें पता ही है कि वो उषा की कितनी बड़ी कंपनी है, तो वो अपने इतने बड़े इन्वेस्टर को परेशान तो नहीं कर सकते ना। चलो हम यहाँ पे सीधी सीधी बातें करते हैं। तुम तो मेरे अपोनेंट नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ पे स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम किसी के अंडर में काम करते हो तो मुझे क्लियरली आंसर बता दो। ली जैंग बोल रहा होता है कि तुम्हारी इंक कंपनी के अंदर स्टैक है। यहाँ पे सब कुछ करने वाले झाओ वोपिंग और यान जिन लई है, वो तुमसे रिवेंज लेना चाहते थे। बिल बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ वही लोग ये सब नहीं कर सकते। इन दोनों फैमिली की पावर लियांग फैमिली जितनी नहीं है, और चाहे उन लोगों को कोई भी कितनी भी हिम्मत क्यों ना दे दे, लेकिन वो ऐसे ही तो कोई काम नहीं करेंगे। मुझे जानना है कि इन सभी के पीछे रियल मास्टरमाइंड कौन है। ली जैंग बोल रहा होता है ये हमारी यानजिंग की फर्स्ट फैमिली है, वांग फैमिली। बिल बोल रहा होता है क्या वांग फैमिली? अब यानजिंग की फर्स्ट फैमिली मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहती है। ली जैंग बोल रहा होता है मुझे जो भी कुछ पता था ना, मैंने तुम्हें बता दिया, मुझे जाने दो। बिल बोल रहा होता है मैं तुम्हें कुछ करने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन वो जो 3 फैमिली है ना, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। मैं तुम्हें अपनी तरफ से बचाने का जितना हो सके उतना ट्राई करूंगा, पर तुम्हारा बचना बहुत ही मुश्किल है। तभी वहाँ पे मिस्टर वांग आ जाते हैं। मिस्टर वांग बोल रहे होते हैं मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। फिर वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को बोलते हैं इसको बाहर लेके जाओ। वांग बोल रहे होते बिल मैंने तुम्हारे फ्लाइट को अरेंज करवा दिया है, तुम जिया को लेके कंट्री वापस जा सकते हो। बिल बोल रहा होता है ठीक है, फिर यहाँ के सारे काम को आप संभाल लीजिएगा। आगे बिल यानजिंग आ गया होता है। तभी बिल बोलते हैं आंटी शेन और अंकल यांग आप लोग कैसे हो? तभी अंकल यांग बोलते तूने मुझे पहचाना कैसे? बिल बोल रहा होता है आंट शेन मैरिड है और उनके पास में खड़े होने की हिम्मत सिर्फ अंकल यांग ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। तभी जिया बोल रही होती है हेलो मिस्टर लियांग, मेरा नाम जिया है, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। अंकल लियांग बोल रहे होते मैंने भी तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तुम हमारे इंटेंस ग्रुप के 3 कमांडर में से एक हो। वैसे हम आए की बात यहाँ पे नहीं करते हैं, कहीं चल के आराम से बैठ के बात करेंगे। आगे वो लोग रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। अंकल लियांग बोल रहे होते मेरा स्टेटस बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, इसी वजह से हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, हम यहाँ पे नॉर्मली खाना खा लेते हैं, रात को हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलेंगे। बिल बोल रहा होता है सिर्फ खाना अच्छा होना चाहिए, जगह से क्या ही फर्क पड़ता है। शेफ बोल रहा होता है सर क्या आपको वही चाहिए जो कि आपको रेगुलर चाहिए होता है, एक प्राइवेट और खाली स्पेस जहाँ पे कोई भी ना आए। अंकल लियांग बोल रहे होते तुम्हारी जितनी भी अच्छी डिशेज है ना जो कि मैं खाता हूँ तुम भिजवा देना, मैं आज इन बच्चों को भी दिखाऊंगा कि यहाँ का खाना कितना अच्छा है। शैनशुई बोल रही होती है बिल तुम्हारी उषा की ट्रिप कैसे रही? बिल बोल रहा होता है वैसे तो लोग मुझे बुली नहीं कर पाए, पर एक चीज मुझे पता चल चुकी है कि मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा, जैसे मैं इज्जा पकड़ा गया मैं हवा नहीं पकड़ा सकता। अंकल लियांग बोल रहे होते अभी खाना बहुत ही गर्म है तो पहले जैसे खा लो। शैनशुई बिल से बोल रही होती है मुझे एग्जैक्टली बताओ क्या हुआ था। बिल बोल रहा होता है मैंने सारे प्रोसेस को रिकॉर्ड कर लिया है, आप देख सकती हैं। जिया बोल रही होती है प्रोसेस इस फोन के अंदर है। शैनशुई बोल रही होती है ली जियांग तो हान जिनलई का असिस्टेंट है ना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हान फैमिली नहीं बल्कि और भी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व होगी, क्योंकि अकेले हान फैमिली इतना कुछ नहीं कर सकती। बिल बोल रहा होता है आंट शैनशुई आप बहुत ही स्मार्ट हो, आपसे कुछ भी छुपाना इम्पॉसिबल है। हान जिनलई के साथ में झाओ गोपिंग भी मिला हुआ है और सबसे बड़ा इन लोगों का कंट्रोलर है वांग फैमिली, उसी ने सही सिचुएशन क्रिएट करी थी। शॉक्ड होते हुए आंट शैनशुई बोल रही होती है क्या वांग फैमिली इतनी नीचे गिर गई कि वो हमारे कहने के बावजूद भी तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले रही है। अंकल लियांग बोल रहे होते हैं वांग फैमिली बहुत ही बड़ी फैमिली है, नॉर्मली वो इस मैटर के ऊपर ध्यान नहीं देते, पक्का तो तुम्हारे लिथोग्राफी मशीन वाला मैटर था ना वो लीक हो चुका है, इसी वजह से वो तुम्हें रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। शैनशुई बोल रही होती है इसके पीछे एक और बहुत ही बड़ा रीजन है, बिल की परफॉर्मेंस ने वांग जियांग को बहुत ही पीछे छोड़ दिया है, अब ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पावरफुल वांग जियांग नहीं बल्कि बिल हो चुका है, इसी वजह से वांग फैमिली को बिल से दिक्कत हो रही है, क्योंकि बिल ऑर्गेनाइजेशन में भी उनसे आगे जा रहा है और साथ ही बिजनेस में भी। फिर आंट शैन बोलती है जिया तुम मुझे वीडियो भेज देना। जिया बोल रही होती है बस आप 1 सेकंड रुकिए, मैं अभी आपको वीडियो भेज देती हूँ। तभी बिल बोल रहा होता है आंट शैनशुई आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इन सारे मैटर को मैं अकेले ही संभालूंगा। शैनशुई बोल रही होती है क्या तुम अकेले ही संभालोगे? बिल शांत हो, इस मैटर के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, अकेले सब करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। बिल बोल रहा होता है इन लोगों के साथ में बच्चों वाला गेम खेल के मैं बहुत ही बोर हो चुका हूँ, इन लोगों ने बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है, अगर मैंने इन लोगों को इसे माफ कर दिया ना तो अगली बार पक्का ये लोग मुझे मरवा देंगे। आंट शैनशुई बोल रही होती है ठीक है तुम इसको पर्सनली हैंडल कर सकते हो, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम वापस जाके मेरे मैसेज का वेट करो, जब मैं एग्री करूंगी तभी तुम कोई भी एक्शन लोगे, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए मुझे प्रिपेयर होना पड़ेगा। बिल बोल रहा होता है ठीक है आंटी आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगा। अंकल लियांग बोल रहे होते हैं बिल उतना ही रूथलेस है जितना कि इसका फादर मैक्स बमानी हुआ करता था। आंट शैनशुई बोल रही होती है बिल अभी बहुत ही बड़ा मूव लेने वाला है, यहाँ तक कि वो मेरी बात भी नहीं सुन रहा। अंकल लियांग बोल रहे होते हैं वांग फैमिली के ऊपर तो मुझे भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है, उनके अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही एरोगेंट है, अगर मेरे पास ये मौका होता उनको बर्बाद करने का
तो मैं पक्का से ट्राई करता। आन सेंसुई बोल रही होती है, क्या तुम बिल के आइडिया को सपोर्ट कर रहे हो? बिल के इन्फ्लुएंस में आके तुम क्यों चेंज हो रहे हो? अंकल लियांग बोल रहे होते, वांग फैमिली को जितना भी आगे बढ़ना था वो बढ़ चुकी है, इसके आगे बढ़ना उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो अब मेरा मानना है कि उनका खत्म होना ही बेटर रहेगा। वैसे इस मैटर के बारे में मैं अपने डैड से ही बात करूंगा। तुम्हें तैयार रहना चाहिए, अब एक बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है और इसके बाद में सामने आएगी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज। अगर हम इसको ग्रैब करने में पीछे रह गए तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। आगे हमें बायोटेंस ग्रुप के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। बिल को देखे कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी लोग शॉर्ट हो गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है, आप लोगों को फॉर्मल होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से बैठ सकते हो। बिल बोल रहा होता है, हमारी कंपनी का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है वो बहुत ही तरीके से चल रहा है और मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा मिस जे के एफर्ट की वजह से हो पाया है। उन्होंने उस समय रहते हुए हम लोग को बहुत सी टेक्नोलॉजी भेजी जिसकी वजह से हम इतना आगे बढ़ पाए। तो सभी लोग मिस जिया के लिए ताली बजाओ, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मिस जिया बोल रही होती है, आप सभी लोगों के तारीफ के लिए शुक्रिया। बिल जियान झाओ से बोल रहा होता है, हमारी कंपनी को रिपोर्ट करने में जितने भी लोगों का हाथ था मैंने उन लोगों की लिस्ट बना ली है। जियान झाओ बोल रहा होता है, इसके अंदर लिस्टेड 3 कंपनीज है जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। हालांकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर हम लोग भी है, पर इन लोगों की पकड़ हम लोगों से बहुत ही मजबूत है और इन तीनों को ये सारे काम करने के पीछे कोई रीजन समझ में ही नहीं आ रहा। बिल बोल रहा होता है, रीजन तो है, अगर बायोटेंस ग्रुप की सारी कंपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से हट गई तो इन लोगों के लिए ग्रो करने का स्कोप भी बढ़ जाएगा। माहुई बोल रहा होता है, मिस्टर बिल क्या आप इन लोगों के खिलाफ में एक्शन लेने वाले हैं? बिल बोल रहा होता है, नहीं हम अभी एक्शन नहीं लेंगे, हमें इन लोगों की रेपुटेशन खराब करनी है। सभी लोगों के बीच में ये बात फैला दो कि लोग बहुत ही बेकार काम करते हैं। पीआर टीम को बोल दो कि वो अच्छे से काम करे, इतनी नेगेटिव पीआर करे सामने वालों की कि वो खुद को बचा ही ना पाए। जियांग झाओ बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर बिल बोल रहा होता है, मिस्टर सन हम लोगों ने जो अपना सेलफोन बनाया है ना उसके अंदर खुद का ब्राउजर भी लॉन्च किया है, आप एक बार सही से उसको चेक करिए और बोलिए कि वो कैसा है। और युवान जितने भी लोग हमारे शेयर्स बेच रहे हैं ना उन सभी को खरीदते जाओ, साथ ही कुछ इन्फ्लुएंसर्स को भी हायर करो जो कि हमारे ब्रांड की प्रमोशन करे। युवान बोलती है, ठीक है मैं मीटिंग के बाद में उन लोगों को हायर करती हूँ। बिल बोल रहा होता है, मुझे बस इतना ही कहना था, आप लोग वापस जाके प्रिपेयर करिए और मेरे नोटिस का वेट करिए। आगे बिल अपने ऑफिस में आ गया होता है, तभी माहुई वहाँ पे आता है। माहुई बोल रहा होता है, मुझे आपसे सेंगोंग के डेवलपमेंट के बारे में बात करनी थी। बिल बोल रहा होता है, हाँ बताइए वहाँ पे क्या चल रहा है। माहुई बोल रहा होता है, सेंगोंग से हम लोग केस जीत चुके हैं, कोर्ट ने उन लोगों को ऑर्डर दिया कि वो हम लोग को 6 डैमेज के लिए पे करेंगे और उन 6 डैमेज का अमाउंट मिला के हो रहा है $3 बिलियन। बिल बोल रहा होता है, तो काफी अच्छा अमाउंट है, उन लोगों को ये फ्रूट्स काफी महंगे पड़ गए। माहुई बोल रहा होता है, हम केस जीत चुके हैं, कोर्ट ने उन लोगों को 7 दिन का टाइम दिया था सब पे करने के लिए, पर टाइम बीतने के बावजूद भी उन लोगों ने पे नहीं किया और देख के तो लग भी रहा कि वो लोग पे करने वाले हैं। बिल बोल रहा होता है, लगता है उन लोगों की हिम्मत काफी बढ़ गई है। माहुई बोल रहा होता है, उन लोगों को नेगोशिएट करने के लिए मैं बहुत बार बुला चुका हूँ, लेकिन वो लोग 1% ही पैसा नहीं देना चाहते। वो लोग कह रहे हैं कि उनके अकाउंट में एक ही पैसा नहीं है, वो लोग कुछ दिनों बाद में पैसा पे करेंगे। अगर आप बोलो तो मैं वापस कोर्ट में अपील डालूं ताकि कोर्ट उन लोगों को फोर्स करे। बिल बोल रहा होता है, नहीं लीगल प्रोसीजर की कोई भी जरूरत नहीं है, वो तो बहुत ही लंबे चलते हैं, आप मेरे साथ में चलना, ऐसे लोगों से डील करने के लिए बहुत ही सिंपल वे होता है। माहुई बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। बाहर आने के बाद में मिस्टर मा सोच रहे होते हैं मिस्टर बिल सेंगोंग वालों से कैसे डील करेंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर पैंग को जो कि बोल रहे होते लीजे घुसा गया था ना, आखिर वहाँ पे क्या हुआ? उसके पास में तो बहुत सारे एविडेंस भी थे, तो क्या बिलमानी को जेल हो गई? हान जिल नहीं बोल रहा होता, अगर नहीं भी हुई ना तो भी कुछ दिन में हो जाएगी। अभी जो ये बंदा है बिलमानी गायब होने वाला है। सीन चेंज होता है, बायोटेंस ग्रुप का सीन दिखाया जाता है। युवान बोल रही होती है, बहुत जैसा कि आपने बोला था सारा काम रेडी हो चुका है, आखिर हमें एक्शन कब लेना है? बिल बोल रहा होता, तुम लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं एक नोटिस का वेट कर रहा हूँ, जैसे ही नोटिस आ जाएगा हम अपने काम को स्टार्ट कर देंगे। तभी बिल के फोन में मैसेज आता है कि एक्शन स्टार्ट करो। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर सारे डिपार्टमेंट अपने अपने काम पे लग जाओ। बिल बोल रहा होता है, रीटा तुम्हें बाबा कंप्यूटर देखने की जरूरत नहीं है, तुम फालतू ही थक जाओगी। रीटा बोल रही होती है, जो हमारे सामने वाले लोग थे ना वो हमारे कुछ भी ना करने की वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे, तो इसी वजह से मैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है, हमारी मार्केट कैपिटल बहुत ही बड़ी है, हम लोग को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। रीटा बोल रही होती है, हाँ तुम बोल तो सही रहे हो। बिल बोल रहा होता है, कहते नहीं कि तुम डर रही हो कि तुम्हारा हस्बैंड गरीब होने वाला है। रीटा बोल रही होती है, नहीं नहीं मुझे डर नहीं है। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा है? रीटा बोलती है, भरोसे की बात नहीं है, मैंने RS बैंक के अंदर $2 बिलियन डिपॉजिट करवा दिए हैं,
इतना पैसा तो काफी है लाइफ को स्पेंड करने के लिए, और अगर हमको फिर से ही बिजनेस स्टार्ट करना हो ना तो भी हम इस पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से अब मुझे इन सारे बिजनेस की टेंशन नहीं होती। बिल बोल रहा होता तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, तुमने 2 बिलियन निकाल के रख दिए। बिल सोच रहा होता रीटा एक बहुत ही स्मार्ट वुमन है, इसकी हेल्प के साथ मुझे फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो लोग वहाँ पे किस कर लेते हैं। युआन वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है बॉस हमारा काम हो चुका है। तभी वो शर्माते हुए बोल रही होती है आप लोग तो हर जगह स्टार्ट हो जाते हो। भागते हुए युआन बोल रही होती है मैंने कुछ भी नहीं देखा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिस्टर झाओ को, जिनका असिस्टेंट वो कॉल करते हुए बोल रहा होता है इंटरनेट के ऊपर हमारी नेगेटिव पीआर की जा रही है और बिल अमानी के साथ में कुछ भी नहीं किया गया। वो उषा से वापस आ चुका है और हमारे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है। मिस्टर झाओ बोल रहे होती है बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, हम लोग तो पूरी तरीके से प्रिपेयर थे ना, ऊपर से उस बिल अमानी ने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है। आखिर उषा वाला ने उसको जाने कैसे दिया और इंटरनेट पे हमारी नेगेटिव पीआर कैसे हो रही है। मैं अभी न्यूज चेक करता हूँ। हान फैमिली और वांग फैमिली लगातार बिल की नेगेटिव पीआर कर रहे थे, तो चीजें उल्टी कैसे पड़ गई। लेकिन तभी वो न्यूज देखे काफी शुरू हो जाते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हान जिनलई को। याहुई बोल रही होती है जिनलई क्या हुआ, क्या बिल अरेस्ट हो चुका है। जिनलई बोल रहा होता तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने अभी लीजेंग को कॉल किया था, उसने मुझे बोला है कि बिल अभी बहुत ही बड़ी दिक्कत में है। फिलहाल तो वो स्ट्रगल कर रहा है लेकिन बाद में वो स्ट्रगल करने के लायक भी नहीं बचेगा। ये बम्बाई इंटेंस ग्रुप का अंत है, अब हम लोग जल्दी सेमीकंडक्टर की कंपनी के ऊपर टेक ओवर करेंगे। याहुई बोल रही होती है मुझे छोटी मोटी बिल मनी की इंडस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हम इसे वांग फैमिली को नीचे लेके आ पाएंगे, इससे जो हमारी हान फैमिली वो बहुत ही राइज करेगी। हान जिनलई बोल रहा होता है बिल मनी और सेंसुई बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं, वो लोग यहाँ पे सारा बदला वांग फैमिली से निकालेंगे, वहीं हम लोग तो बहुत ही आराम से बच जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सारा काम हम लोगों ने किया है। देखो मुझे वांग जंग के फादर का कॉल भी आने लग गया। जिनलई बोल रहा होता है ब्रदर वांग आप इतनी लेट कॉल क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है। तभी वांग त्यानशेंग बोल रहा होता है जल्दी मेरे पास में आओ, चीजें काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। हम देखते हैं वांग फैमिली के हेड को जो काफी ज्यादा परेशान बैठा होता है। तभी वहाँ पे जिनलई आते हुए बोल रहा होता है ब्रदर वांग आखिर आप इतने नाराज क्यों दिख रहे हैं। तभी त्यानशेंग बोलता है तुम खुद ही देख लो कि मैं नाराज क्यों हूँ। जिनलई बोल रहा होता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं लगातार लीजेंग से कांटेक्ट में था, यहाँ तक कि मेरी उससे 1 घंटे पहले ही बात हुई है। बिल अमानी झोंगा ही आ गया, उसने तो सब कुछ कर भी दिया, इसकी तो हम लोग के पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तभी त्यानशेंग बोलता है हम लोग को बेवकूफ बनाया गया है, बिल अमानी बहुत ही पहले वापस आ चुका था और उसने हम लोगों के खिलाफ में एक्शन भी ले लिया है, उसने पक्का से ली जेंग को अपने अंडर में कर लिया है, इसी वजह से ली जेंग हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। हान जिनलई बोल रहा होता है लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर वो उषा से बच के वापस कैसे आ गया। तभी त्यानशेंग जिनलई को थप्पड़ मार देता है। त्यानशेंग बोल रहा होता तुमने गारंटी ली थी कि अब बिल कभी वापस नहीं आ पाएगा, तो फिर आखिर वो वापस कैसे आ गया। हम तीनों की जो फैमिलीज थी वो एक्सपोज हो चुकी है, तुम्हें पता भी है कि इसका मतलब क्या है। याहुई बोल रही होती है ब्रदर वांग अब क्या होगा, अगर पब्लिक को इसके बारे में पता चल गया ना तो चीजें काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। साइड खड़ा एक बंदा बोल रहा होता है ब्रदर वांग ने कुछ लोगों को बोला है न्यूज ब्लॉक कराने के लिए, लेकिन ये मैटर बहुत ही बड़ा है। दिक्कत की बात है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बीच में आ चुके हैं, अगर हम लोगों ने उनकी स्ट्रीम्स को या वीडियो को ब्लॉक कराया तो पक्का से हमारे ऊपर भी बैकफायर हो जाएगा, लोग बहुत ही गुस्सा करेंगे। तभी वहाँ पे एक असिस्टेंट आते हुए बोल रही होती है मिस्टर वांग जितने भी न्यूज रिपोर्टर थे उन लोगों से तो हम लोगों ने वीडियो को ब्लॉक करा दिया, लेकिन अभी यहाँ पर दिक्कत इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, उनके वीडियोस को ब्लॉक कराने के बाद में ये चीज और ज्यादा पॉपुलर हो गई है। वांग बोल रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े लेकिन उन लोगों के वीडियो को भी ब्लॉक कराओ, अगर ये न्यूज ज्यादा फैल गई ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सभी लोग बोलेंगे कि हम अपनी ही कंट्री के होनहार बच्चे को रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। देखो तुम दोनों गधों की वजह से कितनी बड़ी दिक्कत हो गई है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जो कि सोच रहा होता है रीटा काफी थक गई है। आन शेंशुई बोल रही होती है बिल तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, अब आगे का जो भी काम होगा ना वो मैं संभालूंगी, तुम्हें कोई भी एक्शन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ चीजों के ऊपर ध्यान देते रहना, सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारी कंपनी में कोई भी तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। बिल बोल रहा होता है आन शेंशुई आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे सारे लोग बहुत ही लॉयल है, ऊपर से ये न्यूज इतनी फैल चुकी है कि अब इसको रोकना एकदम इम्पॉसिबल है। फिर बिल बोल रहा होता है जियांग जाओ हमारा काम हो चुका है, अब सभी लोगों को बोल दो कि अपना काम रोक दे। 1 घंटे बाद में युआन बोल रही होती है बहुत चीजें कैसे चल रही है, वो तीनों फैमिली के बने तो एकदम हिल गए होंगे ना। बिल बोल रहा होता है उन लोगों को इतनी जल्दी गिराना बहुत ही मुश्किल है, पर हाँ हम लोगों ने उनको डरा तो बहुत ही ज्यादा दिया है। युआन बोल रही होती है कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने उनको वीक किया है, बाद में हम उनको खत्म कर देंगे। वैसे भी 3 बड़ी फैमिली से पंगा लेने की वजह से हमारी बम्बाई इंटेंस ग्रुप काफी ज्यादा फेमस हो गई है और अब हमारे शेयर्स काफी ज्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। तभी बिल को मेरा लियांग का मैसेज आता है,
जिन्होंने लिखा होता है कि क्या तुमने वांग फैमिली के बारे में रिपोर्ट करी है और आखिर अभी तुम कहाँ पे हो। बिल बोल रहा होता है मैं कल तो बहुत ही बिजी था लेकिन अभी फ्री हो चुका हूँ और मैं जल्दी पूल पे जा रहा हूँ रिलैक्स करने के लिए। मेया लियांग बोल रही होती है ठीक है मैं पूल पे आऊंगी तुमसे बात करने के लिए। आगे वो लोग पूल आगे होते हैं। बिल मेया लियांग से बोल रहा होता है तुम्हारा सेब पहले से काफी ज्यादा बेटर हो रहा है। वैसे पूल का नाम सुनते तो काफी एक्साइटेड हो गई थी ना। मेया लियांग बोल रही होती है मैं तुमसे फालतू बातें करने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे बताओ कि तुमने मॉम से क्या बात करी है और आखिर चीजें यहाँ तक कैसे पहुँच गई। तुम यांजिंग की 3 बड़ी फैमिली के खिलाफ जा चुके हो। बिल बोल रहा होता है मैंने कुछ भी नहीं किया था, उन लोगों ने ही आगे से उंगली करी थी। वैसे भी आन शेन ने बोला है कि वो सब कुछ संभाल लेंगी, अब मुझे टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे मुझे भी नहीं पता कि यांजिंग में क्या चल रहा है, तुम्हें मुझे ज्यादा पता होना चाहिए था कि यांजिंग में क्या चल रहा है। मेया लियांग बोल रही होती है इस मैटर के अंदर वांग फैमिली काफी ज्यादा हाईली इन्वॉल्व थी। वैसे वो हमारी यांजिंग की फर्स्ट फैमिली है और उनको उनकी सीट से गिराने के लिए इतना झगड़ा काफी नहीं रहेगा, लेकिन वो इफेक्ट तो काफी ज्यादा हो गए होंगे। बिल बोल रहा होता है यांजिंग ये काफी अच्छी जगह है, बाकी सारी सिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ टॉप 4 फैमिलीज होती है, बाकी किसी को रैंक नहीं करते, पर तुम्हारे में तो रैंक 1-2 करके दिया हुआ है। वैसे मुझे बताओ कि जो तुम्हारी लियांग फैमिली है वो यांजिंग में किस किस फैमिली से कमजोर है। लियांग बोल रही होती है यांजिंग में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसी फैमिलीज है जिनका हम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पहली तो है वांग फैमिली और दूसरी है लू फैमिली। जो लू फैमिली वो हमेशा अलग ही रहती है, उनका सब कुछ संभालने वाला है लू बाईचैंग। जो मेरे ग्रैंडफादर के स्क्वाड लीडर थे ना, वो लू फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्हीं के अंडर में मिस्टर यांग भी काम करते थे। शॉक्ड होते हुए बिल बोल रहा होता है मिस्टर यांग की पोजीशन चाइना में इतनी ऊपर है और तुम्हारे ग्रैंडपा ने लियांग फैमिली को इतना ऊपर पहुंचा दिया, तो जो उनके स्क्वाड लीडर होंगे उनके पास में कितनी पावर होगी। सच में वो पावर के टॉप पे बैठे हैं। लियांग बोल रही होती है वो बिल्कुल ही वांग जोमिंग के बराबर है, जो कि वांग फैमिली के टॉप लोगों में से एक है। वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन का रियल बिग लीडर है ना, वो ओल्ड मैन लू है। बिल बोल रहा होता है मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लू फैमिली को पीछे कर दूंगा और उससे मेरे पास में जितनी भी पॉलिटिकल पावर आएगी ना, मैं तुम्हें और भी ज्यादा हाई पोजीशन पे लेके जाऊंगा। मेया लियांग बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे लग रहा है कि मैं जल्दी काफी ज्यादा हाई पोजीशन पे जाने वाली हूँ। वैसे तुमने ऑर्गेनाइजेशन में एंटर करके वांग जियांग को तो हरा ही दिया, जो कि रैंक 1 पे था, तो ओल्ड मैन ल्यू को पीछा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। फिर बिल बोल रहा होता है वैसे हम लोगों ने बहुत ही नहा लिया, हम लोग को अब चलना चाहिए। फिर बिल बाहर निकलते हुए माहुई को कॉल करता है। बिल बोल रहा होता है सैंगो डेवलपमेंट वालों के साथ मीटिंग फिक्स करो, मुझे उन लोगों से मिलना है। आगे वो लोग एक रेस्टोरेंट में आगे होते हैं। माहुई बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी सैंगो डेवलपमेंट के लोग अंदर है। बिल बोल रहा होता है चलो अंदर उन लोगों से मिल के आते हैं। हम देते वो सभी लोग अंदर बैठ के लंच कर रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है बिल अम्बानी अरेस्ट हो चुका है और उनके लोग बोल रहे थे कि हम लोग को बिल अम्बानी से मीटिंग करनी है, हम लोग फालतू में पे क्यों करेंगे, बम्बई डांस ग्रुप तो बर्बाद होने वाला है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है हाँ तुम तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो, बिल बम्बानी ने हम लोग हमें मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन वो तो खुद ही उसा के जेल के अंदर अरेस्ट हुआ पड़ा हुआ है, तो वो हमसे मिलने के लिए कैसे ही आएगा। मिस्टर पेंगा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा बचने वाला है। टकला बंदा बोल रहा होता है क्या होगा बिल सच में वापस आ जाए। पहला बंदा बोल रहा होता है बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और अगर वो वापस भी आ गए ना तो वो झोंगा ही नहीं आने वाला, तुम लोगों में फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। बिल अम्बानी के पीछे वांग फैमिली लगी हुई है, तो झोंगा आना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। मिस्टर पैंग बोल रहे होते $3 बिलियन कोर्ट ने मुझे देने के लिए बोले थे, इतना अमाउंट तो मैं कभी भी नहीं देने वाला। पहला वाला बंदा बोल रहा होता सबसे कमाल की बात तो ये है कि अगर बिल अम्बानी झोंगा भी आ गए तो उसको हमारी लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता लगने वाला। यहाँ ज्यादा बात करने के लिए उसका लॉयर माहुई आएगा, लेकिन हम उसको बोल देंगे कि हम उसके बिना बॉस के बात नहीं करेंगे, तब तो वो पक्का से कुछ भी नहीं कर पाएगा और वापस चला जाएगा। मिस्टर पैंग बोल रहे होते बदस तुम लोग की वजह से मैं बच गया, चलो हम लोग ड्रिंक करते खुशी मनाते बिल अम्बानी के अरेस्ट होने पे। तभी वहाँ पे बिल एंटर करता है और बोलता तुम लोग तो बहुत ही खुश हो, लगता है तुमने मेरे अरेस्ट होने पे खुश थे। मिस्टर पैंग बोल रहे होते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बिल बोलते है मैंने ही तो आप लोगों को बात करने के लिए बुलाया था, तो मैं तो आऊंगा ही ना, क्या माहुई ने आप लोगों को बताया नहीं था कि मुझे आप लोगों से मीटिंग करनी है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है सभी लोग शांत हो जाओ, हम लोग मिस्टर बम्बानी से तो मिलने के लिए आए थे। मिस्टर बम्बानी आइए और बैठिए। बिल बोल रहा होता है मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आया, मैं मिस्टर पैंग से बात करने के लिए आया हूँ, मैं अपने कंपटीशन के बारे में बात करूंगा तो ना मुंह मत खोलना। वो बंदा सोच रहा होता है तो बहुत ही डोमिनेंट है। बिल बोल रहा होता है जब कोर्ट ने बोल दिया पैसा पे करने के लिए तो आखिर तुम पैसा क्यों नहीं दे रहे हो, और मुझे तो देख के तुम इतना डर रहे हो जैसे कि मैं पता नहीं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, क्या तुम्हारा पैसा देने का मन नहीं है। मिस्टर पैंग बोल रहा होता है मिस्टर बम्बानी आपको देख के मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, पर आपको नहीं लगता कि आपकी चीज थोड़ी खराब चल रही है, तो आपको यहाँ पे मुझसे पैसे मांगने के लिए नहीं आना चाहिए था। पैसा होना अच्छी बात होती है, लेकिन उसको खर्च करने के लिए एक लाइफ भी होनी चाहिए।
बिल बोल रहा होता है आपको किसने बोला कि मैं मरने वाला हूँ? क्या आपने अबे वांग फैमिली की बात मानी है? आपको पता है वांग फैमिली ने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया था। मुझे लगा था कि वो मेरी एम्प्लॉय को फंसा के मुझे ओसा तक बुला लेंगे, पर वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। अब कुछ टाइम के अंदर मैं वांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। शॉक्ड होते हुए सभी लोग बोल रहे होते ये इम्पॉसिबल है। बिल बोल रहा होता है देखो मेरा तुमसे कोई मैटर नहीं है, बस यही बात है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे परेशान किया तो भी बिना किसी बात के, तो तुम्हें मुझे कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। 3 बिलियन मेरे लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर तुम शायद पहले आके मुझसे सिंसियरली माफी मांग लेते तो शायद मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन अब पैसा न देना मेरी बेइज्जती करने के बराबर है। तो मुझे बता क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो यहाँ पे, और क्या तुम मेरे दुश्मनों की लिस्ट में आना चाहोगे जैसे कि वांग फैमिली आ चुकी है? डरते हुए मिस्टर पैंग बोल रहा होता है मैं आपको कंपनसेट कर दूंगा। मैं अभी कभी अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करता हूँ ताकि वो आपको पे कर दे। बिल बोल रहा होता है कल तक ये अमाउंट $3 बिलियन था, लेकिन यहाँ पे आने में आपसे बात करने में मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया, तो आखिर आप मेरे टाइम की कितनी वैल्यू लगाएंगे? मिस्टर पैंग डरते हुए बोल रहे होते हमारे अकाउंट में $14 बिलियन है, मैं आपको सारे पे कर दूंगा आपके टाइम की वैल्यू निकालने के लिए। बिल बोल रहा होता है हाँ अब आपने सही बात करी, लाइफ में हमेशा एक बात याद रखना कि किसको अपोनेंट बनाना है और किसको नहीं। फिर बिल बाहर आते हुए बोल रहा होता है माँ हुई, इस बार पेमेंट लेट नहीं होनी चाहिए। इन लोगों से बोल देना अगर मुझे फिर से बात करने के लिए आना पड़ा ना तो पेमेंट $30 बिलियन हो जाएगी। तभी बिल को यानको का कॉल आता है जो कि बोल रही होती है मुझे तुम्हारे साथ में हुआजा टाउन जाना है, मुझे देखना है कि कल जो हमारा शो वहाँ पे शूट होने वाला है उसकी लोकेशन कैसी है। बिल बोल रहा होता है मैं कल वहाँ पे जा रहा था, तुम अगर चाहो तो मेरे साथ में चल जाओ। आगे वो लोग हुआजा टाउन के सिविल ऑफिस आगे होते हैं। एक आंटी बोल रही होती तुम लोग यहाँ पे क्या चाहिए? यानक्यू बोल रही होती है हम जोंगाई से है और हम लोग यहाँ पे एक शो रिकॉर्ड करना था, इसी वजह से हम लोग को मेयर से बात करनी है। वो आंटी बोल रही होती तुम लोग 2nd फ्लोर पे जाके वेटिंग रूम में बैठो, मैं मेयर को कॉल करके बुलाती हूँ। आगे उन लोगों से मिलने के लिए मेयर आ गए होते हैं। मेयर बोल रहे होते मेरा नाम है गाओ कियान, आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। यानक्यू बोल रही होती है हेलो मिस्टर गाओ, मेरा नाम है यानक्यू, मैं हुआंजा टाउन के अंदर शो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ, तो क्या आप इस चीज के बारे में बात करना चाहेंगे? मेरा गाँव बोल रहा होता है हमें माफ करना, अभी हमारे विलेज में बाढ़ आ रखी थी, इसी वजह से मैं उसकी सफाई करने में लगा हुआ हूँ, अभी मेरे पास में खुद के कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं है। यानक्यू बोल रही होती है मैं समझ सकती हूँ कि हम आपका टाइम खराब कर रहे हैं। मेयर गाँव बोल रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर हम हमारे टाउन के अंदर एक प्रोग्राम शूट करेंगी तो ये हमारे लिए पब्लिसिटी की बात होगी ना, हम भी इससे काफी खुश है। फिर वो बिल से बोलते मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है, क्या तुम वही हो जो कि हुआजा टाउन के अंदर नए आए हो? बिल बोल रहा होता है हाँ मैंने यहाँ पे एक फिश पॉन्ड एक घर लिया है, ओकेजनली मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। मेयर गाँव बोल रहे होते आपका यहाँ पे आने के लिए शुक्रिया, मुझे पता है कि आपने यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े बुलेज को खत्म किया है। डायरेक्टर यान के आप कौन सा प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहती है, आप मुझे बता दीजिए, मुझसे जितनी हो पाएगी मैं आपकी उतनी हेल्प कर दूंगा। यानक्यू बोल रही होती है मेरा प्रोग्राम लाइफ के एक्सपीरियंस को शो करेगा कि आखिर एक इंसान की गाँव में और शहर में लाइफ कितनी अलग होती है और वो चीजों को कितने तरीके से कर सकता है। मेयर गाँव बोल रहे होते आपका प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है और एक गाँव से एरिया में इसको शूट करने से ये बहुत ही अच्छा दिखेगा क्योंकि लोग इसे रिलेट कर पाएंगे। यानक्यू बोल रही होती है लोकेशन के तौर पे हमें आपके गांव का एक पॉन्ड और एक पीस ऑफ लैंड चाहिए और रिकॉर्डिंग के टाइम पे कोई भी वहाँ बनाना चाहिए ताकि टीम को कोई भी दिक्कत ना आए। प्लीज आप हम लोग को प्राइस बता दीजिए कि आखिर कितना प्राइस में हमारा काम हो जाएगा, उम्मीद है कि आप हम लोग को डिस्काउंट भी देंगे। मेरा गाँव बोल रहे होते मुझे प्राइस के बारे में एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को पता करके जरूर बता दूंगा। नेगोशिएट करने में मैं आपके पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। वैसे कैसा रहेगा हम लोग कहीं पे बैठ कर आराम से खाते हुए बात करें? हमारा फार्म हाउस है टाउन के अंदर जो कि बहुत ही हरा भरा है, वहाँ खाने पे आप लोग को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि आप लोग को जोंगा में कभी नहीं मिला होगा। यानक्यू बोल रही होती है आपका शुक्रिया। तभी मेयर गाँव बोलते हु यू इधर आओ। मेरा गाँव बोल रहे होते हैं मैं आप लोगों को इसे मिलवा देता हूँ, ये है मेरा बेटा गाँव हुयू, ये मेरे यहाँ के काम में हेल्प करता है, अब आप लोगों को आगे रास्ता यही दिखाएगा। यानक्यू बोल रही होती है हाँ जितने लोग होंगे ना डिस्कस करने में उतना ही मजा आएगा। साथ ही यानक्यू सोच रही होती है तो ह्यूमन नेचर है, ये अपने बच्चे के काम में एस्टेब्लिश होने में हेल्प कर रहे हैं। आगे वो लोग रेस्टोरेंट आ गए होते हैं। मेरा गाँव बोल रहे होते हैं मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट डिशेज को ऑर्डर कर दिया है, वो पक्का से आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। यानक्यू बोल रही होती है शूट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कंक्रीट की बनी हुई रोड भी चाहिए होगी और शूटिंग के दौरान कोई भी यहाँ पे आ नहीं सकता, तो वो गाँव वालों को काफी ज्यादा दिक्कत करेगी। मिस्टर गाँव बोल रहे होते हैं इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दिन भर तो आप लोग शूट करेंगे नहीं, आप लोग को 2-3-4 घंटे के लिए शूट करना होगा, मैं विलेजर्स को मना लूंगा, वो लोग पक्का से मांग जाएंगे। यानक्यू बोल रही होती है हमें आप लोगों से कुछ लोग भी चाहिए होंगे जो कि हमारी हेल्प कर सके, वो बिल्कुल किसी गेम के एमपीसी की तरह होंगे। मेयर गाँव बोल रहे होते एमपीसी ये क्या होता है?
हुयू बोल रहा होता है डेड इसका मतलब होता है कि एक गेम का एक ऐसा कैरेक्टर जो कि मेन कैरेक्टर की हेल्प कर सके। यानक्यू बोल रही होती है हाँ हम लोगों को कुछ यंग लोग चाहिए हमारी हेल्प के लिए, लेकिन हाँ एक बात है वो लोग काफी ज्यादा स्मार्ट होने चाहिए, बिल्कुल ही होयू की तरह। मेयर गाँव बोल रहे होते होयू तुम्हारी तारीफ हो रही है, वह तुम्हारे कुछ दोस्त हैं जो कि इस काम के लिए काफी ज्यादा सुटेबल होंगे। होयू बोल रहा होता है शायद झेंगपिंग ये काम अच्छी तरीके से कर ले। मिस्टर गाँव बोल रहे होते क्या वो बच्चा ये काम कर सकता है, दिन भर तो वो मिसबिहेव करता रहता है और कोई भी काम नहीं करता, हम इस बच्चे के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, कोई दूसरा नाम बताओ। होयू बोल रहा होता है नहीं झेंगपिंग ये काम काफी तरीके से कर लेगा, उसने दुनिया हमसे ज्यादा देखी है, पूरे गांव में वो सिर्फ अकेला जो कि बाहर गया है। बिल सोच रहा होता है ये लोग बेचारे पास्ट में जी रहे हैं, बाहर जाने का मतलब होता है दुनिया देखना। तभी मिस्टर गाँव बोल रहे होते आप लोग खाना एंजॉय करिए, मैं झेंगपिंग को कॉल करता हूँ। 10 मिनट बाद में वहाँ पे झेंगपिंग आ गया होता है। यानक्यू को देखते हुए झेंगपिंग सोच रहा होता है आखिर हमारे गांव में इतनी सुंदर लड़की कहाँ से आ गई। तभी मेयर गाँव बोलते हैं फाइनली तुम लोग आ ही गए। झेंगपिंग बोल रहा होता है अंकल गाँव आखिर आपको मुझसे क्या ही काम है। मेयर गाँव बोल रहे होते दोनों ही एक प्रोग्राम के डायरेक्टर है और ये हमारे हुआजी टाउन के अंदर शो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इनको कोई चीज को गाँव के बारे में नॉलेज हो और वो इन लोगों की हेल्प कर सके, तो मैं यहाँ पे तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ। शॉक्ड होते हुए झेंगपिंग बोल रहा होता है कि आप मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, आपको तो पता ही है ना कि मैं दिन भर मुर्गे चुराता रहता हूँ, तो आखिर मैं एक लीगल प्रोग्राम में हेल्प कैसे कर सकता हूँ। झेंगपिंग की बात को सुनकर यानक्यू और बिल हंसने लगते हैं। मिस्टर गाँव बोल रहे होते झेंगपिंग ऐसे से बिहेव करो, ये तुम्हें किसी शो का मेन एक्टर नहीं बना रहे हैं, ये बस यहाँ पे एक रियलिटी शो को शूट करने वाले हैं और तुम्हें इन लोगों की हेल्प करनी है। डायरेक्टर्स यहाँ पे तुम्हें काम समझा देंगे, तुम्हें बस यहाँ पे काम करना है। झेंगपिंग बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे मैं बताती हूँ कि मैं काफी टैलेंटेड इंसान हूँ, मुझे एंशिएंट फिनिश डांस टेक्निक आती है। बिल सोच रहा होता है ये बंदा तो बहुत ही अजीब है। फिर झेंगपिंग बोल रहा होता है मैं अपना काम अच्छी तरीके से कर लूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ, वैसे 1 सेकंड में जाने से पहले तुम लोग को अपना डांस दिखा देता हूँ। फिर वहाँ पे गाना लगाते हुए झेंगपिंग धुआंधार डांस कर देता है। डांस करते हुए झेंगपिंग बोल रहा होता है आई एम अ डिस्को डांसर। होयू बोल रहा होता है ये तो कमाल का था। मिस्टर गाँव बोल रहे होते डायरेक्टर यानक्यू आपको इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी लगी। यानक्यू बोल रही होती है हाँ बहुत ही अच्छी थी, अब आप इसको बोल दीजिए कि कूदना बंद कर दे, आखिर कब तक यहाँ पे कूदता रहेगा। फिर यानक्यू बोल रही होती है मैं फिलहाल के लिए होयू और झेंगपिंग दोनों को रिकॉर्डिंग में रखूंगी ताकि ये लोग बाद में मेरी हेल्प कर सके, अगर मुझे और भी लोग चाहिए होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। मिस्टर गाँव बोल रहे होते ठीक है आप कभी मुझसे हेल्प मांग सकती है। फिर यानक्यू बिल से बोल रही होती है आखिर तुम्हारा झेंगपिंग के बारे में क्या सोचना है। बिल बोल रहा होता है उस बंदे की झलक देख के मुझे पता चल गया था कि हमारा शो ब्लॉकबस्टर होने वाला है, वैसे तुम वापस चली जाओ, मुझे टाउन के अंदर कुछ काम था, मैंने अपने दोस्तों को बोला था कि वो मेरी खेती करने में हेल्प करे और दोपहर में मुझे जाके फ्रूट्स बेचने भी है। यानक्यू बोल रही होती है ठीक है तुम जाओ जाके अपना काम कर लो। आगे बिल अपने फार्म हाउस पे आ गया होता है। गुया बोल रही होती है बदर बिल हम लोगों ने हार्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, इस बार जो फ्रूट्स थे वो लास्ट टाइम से काफी बेटर हुए हैं और ये खाने में भी काफी टेस्टी है। बिल बोल रहा होता तुमने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहन रखे हैं, हम लोग वेजिटेबल्स बेचने जा रहे हैं ना ही किसी ब्लाइंड डेट पे। यानक्यू बोल रही होती है आज 3 बजे ग्रेजुएट इंटरव्यू भी होगा, तो इसी वजह से मुझे अच्छे कपड़े पहनने ही पड़ेंगे ताकि मैं टाइमली वापस जा सकूं। बिल बोल रहा होता सच में तुम स्टडी करने के लिए काफी मेहनत कर रही हो। आगे हमें टॉमसन सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है, बिल और गुआ वहाँ पे फ्रूट्स बेच रहे होते हैं। तभी बिल को निंगा का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है टीम लीडर निंगर आपको मुझसे क्या काम है। निंगर बोल रही होती है एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है, वांग जैन ने ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर दिया है, अब से वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कोई मेंबर नहीं है, तो इसी वजह से हमारे पास में फर्स्ट ग्रुप के लीडर की पोजीशन खाली है। जो हमारे बॉस ल्यू होंग है ना, वो तुम्हें वो पोजीशन देने की सोच रहे हैं और इसी मैटर को डिस्कस करने के लिए उन्होंने मीटिंग भी बुलाई है। बिल बोल रहा होता है क्या आप इस चीज के लिए मना कर सकती हो, मैं तो छोटा मोटा वर्कर हूँ जो कि फिलहाल सब्जियां बेच रहा है, अगर मैं सब्जी नहीं बेचूंगा ना तो मेरा घर नहीं चलेगा। टीम लीडर की पोजीशन मेरे को ज्यादा ही हो रही है, ये पोजीशन मैं नहीं लूंगा। निंगर बोल रही होती है माफ करना लेकिन मैं बॉस को मना नहीं कर सकती, अब हम लोग मीटिंग में मिलते हैं, वैसे भी तुम्हारे लिए टीम लीडर बनना तो काफी अच्छी बात है ना। एक आंटी बोल रही होती है मैं कब से यहाँ पे लाइन में खड़ी हूँ, मेरे को 5 किलो सेब देना। बिल बोल रहा होता है आंटी बस 1 सेकंड वेट करिए, तभी हम देते हैं गुफा अपनी कार लेके आ गया होता है। गुफा ही बोल रहा होता है गुया मैं तुम्हें इंटरव्यू के लिए लेने के लिए आया हूँ। गुया बोल रही होती है तुम्हारा शुक्रिया। रायू बोल रही होती है बदर बिल आपके फ्रूट्स देखने में काफी अच्छे हैं, क्या मैं इनमें से एक खा सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है हाँ तुम इनको खा सकती हो, इनके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं डले हुए। तभी रायू उन फ्रूट्स को खाने लगती है। एप्पल खाते हुए गुफा ही बोल रहा होती है एप्पल तो काफी ज्यादा मीठा है। बिल बोल रहा होता है 1 किलो एप्पल की कीमत है 3000, तुमने 1 एप्पल खा लिया जिसकी कीमत 1100 था, लेकिन मैं तुमसे 1000 ले लूंगा।
गुफई बोल रहा होता है कि कुछ ज्यादा ही महंगा नहीं है। गुया बोल रही होती है बदरबिल हमेशा से इसको इसी प्राइस में बेचते हुए आए हैं। गुफई बोल रहा होता है गुया जल्दी चलो वरना हम लोग लेट हो जाएंगे। जाते हुए गुया बोल रही होती है बदरबिल मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। बिल बोलता है तुम्हें ऑल द बेस्ट। तभी वहाँ पे रिया आते हुए बोल रही होती है बदर फाइनली वापस आई गए। मैं कब से यहाँ पे रोज राउंड काट रही थी आपको ढूंढने के चक्कर में। बिल बोल रहा होता है कि आपको मेरी इतनी याद आई। रिया बोल रही होती है आपसे ज्यादा आपके फ्रूट्स की याद आई। आपके फ्रूट्स खाने के बाद मेरी स्किन काफी अच्छी हो गई है। मुझे 2 पैकेट दे दीजिए 20 युआन के। बाकी जब मेरी सिस्टर आएगी तो मैं उनको भी बोल दूंगी लेने के लिए। फिर बिल उसको पैक करके फ्रूट दे देता है। बाकी लोगों को देखते हुए बिल बोल रहा होता है ये लोग टॉक्सिक सोसाइटी के लोग नहीं है। बाकी जगह से भी लोग फ्रूट लेने के लिए मेरे पास में आ रहे हैं। इसका मतलब जो मेरे फ्रूट्स की रेपुटेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। आगे जो गुया होती है वो वापस आ गई होती है। अंकल गु बोल रहे होते डोडा तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा, क्या लगता है तुम पास कर जाओगी। गुया बोल रही होती है मेरे को तो नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई भी दिक्कत आएगी। यहाँ तक कि एक टीचर तो मेरे ऊपर काफी खुश थे। उन्होंने बोला कि मैंने काफी अच्छा इंटरव्यू दिया है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। अंकल गु बोलते तो काफी अच्छी बात है। वैसे बिल का तुम मेरे साथ में विलेज चलोगे आज, मेरे घर पर तुम्हारे लिए एक डिनर पार्टी है। बिल बोल रहा होता है आज तो मुझे झोंगाई के अंदर कुछ काम था, मैं पक्का से बाद में कभी डिनर करने के लिए आऊंगा। तभी वहाँ पे गुया के फोन पे किसी का कॉल आता है। गुया बोल रही होती है ठीक है टीचर मैं टाइम पे आ जाऊंगी। खुश होते हुए गुया बोल रही होती है फादर मुझे टीचर ने कॉल किया था, उनको मेरा इंटरव्यू काफी ज्यादा पसंद आया, वो मुझसे बात करने के लिए मुझे बुला रहे थे। अंकल गु बोल रहे होते तुम्हारी बात कब तक हो जाएगी क्योंकि मुझे तब तक तुम्हारा वेट करना पड़ेगा। गुया बोल रही होती है नहीं आपको वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं रायू को बोल दूंगी साथ में रुकने के लिए। वैसे ही बदरबिल तो झुंगाई में ही है ना, अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी तो भी मेरी हेल्प कर देंगे। अंकल गु बोल रहे होते हैं बिल मेरी बेटे का ध्यान रखना। बिल बोल रहा होता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बिल बोल रहा होता है तुम्हारे टीचर कौन है जिन्होंने तुम्हें डिनर के ऊपर इनवाइट करा है। गुया बोल रही होती है उनका नाम डिंग ईवेई है। बिल सोच रहा होता है जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना तब तो मैंने ये नाम नहीं सुना था, क्या ये कोई न्यू कमर है। बिल बोल रहा होता है एक बात ध्यान रखना अगर वो टीचर मिसबिहेव करे तो उसको छोड़ना मत और कोई भी दिक्कत आने पे सबसे पहले मुझे कॉल करना। गुया बोल रही होती है ठीक है बदरबिल मैं ध्यान रखूंगी। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।